दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे विलेज हिडन लीफ विलेज सभी दूर, लैंड ऑफ फायर सभी दूर, एक दूसरे मुख्य लैंड यानी लैंड ऑफ लाइटनिंग के हिडन क्लाउड विलेज के एक बड़े मेंशन के अंदर एक औरत दो लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वो औरत एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाती है और वो जिन दो लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रही थी वो दोनों भी उसके पीछे पीछे उसी हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो दोनों और कोई नहीं बल्कि आकात्सुकी के मेंबर हैं। इसका नाम है हिडान और इसका काकाजू या फिर काकाजू ऐसा ही कुछ। तो हिडान उस औरत को बोलता है, मैं सोच रहा था आखिरकार तुम हमसे बचकर कहां तक भागोगी जानी। मैं जानती हूँ तुम दोनों आकात्सुकी हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो। काफी चालाक हो जानी। ध्यान से हिडान, उसे कमजोर मत समझो। वो लड़की टू टेल बीस्ट की जिंचूर की है। हाँ तो मुझे ये इतनी भी ताकतवर नहीं लगती जानी। तो फिर आगे बढ़ो। रुको, अभी मेरे प्रार्थना करने का वक्त है जानी। अगर नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर वाले जाशीन नाराज होंगे। फिर से तुम शुरू हो गए। मेरा पहला काम है मेरे ऊपर वाले जाशीन को खुश करना, उसके बाद सब कुछ जानी। बस थोड़ा सा समय दो। आखिर ये कर क्या रहा है? मेरा दिमाग मत खराब करो हिडान। डिस्टर्ब मत करो जानी, बस थोड़ा समय। तुम दोनों को लगता है तुमने मुझे फंसा दिया। गलतफहमी है तुम्हारी। इस हॉल के सारे दरवाजों में पेपर बम लगे हुए हैं, इसीलिए वो फटकर पूरी तरह पत्थरों से जैम हो जाती है। तुम दोनों आकात्सुकी हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकती। अरे जानी, तुमने ठीक से सुना इसने क्या कहा? कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारा काम आसान होगा। ध्यान से सुनो, मैं हिडन क्लाउड विलेज की निंजा युगिटो नी हूँ, टू टेल कैट की जिंचूरी की, और मैं। बीच में मत बोलो जानी, मुझे मेरी प्रार्थना खत्म करने दो एक बार। हिडान, हमारे मकसद पर ध्यान दो। इस लड़की को हमें किसी भी तरह जिंदा पकड़ना है ताकि टेल बीस्ट इसके अंदर से हम बाहर निकाल सके। हाँ जानता हूँ। जिंचूरी, तुम शांति से हमारे साथ क्यों नहीं चलती? शांति? मजाक मत करो। युगिटो ये बोलकर अपने अंदर से भारी मात्रा में चाकरा निकालकर अपना असली यानी कम्प्लीटली टू टेल कैट के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हैं। काकाजू, ये कैसा जिंचूरी की है जानी? ये तो पूरा टेल बीस्ट बन गई। फिर वो बिल्ली उन दोनों पर आग छोड़ती है, जिससे ये पूरा मेंशन बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे विलेज में, मतलब जब भी मैं हमारा विलेज कहूँ तो समझ जाना हिडन लीफ विलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आगे बहुत से विलेज इंट्रोड्यूस होंगे। तो हमारे विलेज के होली ग्रेवयार्ड के अंदर लॉर्ड थर्ड होकागे के समाधि के पास उनका बेटा यानी आसुमा सारुतोबी खड़े होते हैं और वो एक बहुत पुरानी बात सोचते हैं। जिस वक्त वो कम उम्र के थे और नए नए जोनिन बने थे, तो थर्ड होकागे उन्हें और उनके साथ कुछ जोनिन निंजास को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन देते हैं, जो है फ्यूडल लॉर्ड्स को सही सलामत उनके जगह पर पहुंचाना। तो इसी मिशन के दौरान कुछ कुख्यात अपराधी निंजा उन पर हमला करते हैं, लेकिन हमारे विलेज के निंजा अपनी जान की बाजी लगाकर फ्यूडल लॉर्ड्स को सही सलामत उनके जगह पर पहुंचाते हैं। पर इन सब में हमारे विलेज के बहुत से निंजा मारे जाते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कई औरतें अपने पतियों को हमेशा के लिए खो देते हैं। पूरा विलेज शोक में डूब जाता है। आसुमा सेंसे अपनी इस मिशन की रिपोर्ट लॉर्ड थर्ड को देते हैं। मुबारक हो बेटा, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। अब जाओ यहाँ से। पिताजी, आप खुश नहीं हो क्या? किस बात की खुशी मनाओ? बाहर जाकर देखो, आज पूरा विलेज खून के आंसू रो रहा है। मैं मानता हूँ मेरे इस मिशन में काफी लोग मारे गए, लेकिन जैसा आपने कहा था मैंने वही किया। मैंने राजा यानी फ्यूडल लॉर्ड्स को सही सलामत घर पहुँचाया। पर आप मुझे कभी समझना ही नहीं चाहते। राजा? हाँ, इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक नहीं समझे। तुम आखिर जानते भी हो राजा कौन है? फ्यूडल लॉर्ड्स, और कौन? पिताजी, मिशन में लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा तुम कभी नहीं समझ सकते कि असली राजा है कौन। तो फिर मैं जा रहा हूँ, आप अपने फिलोसॉफी को अपने पास रखिए। इस पुरानी बात को सोचने के बाद वो बोलते हैं,
हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे अब जाकर समझ में आ रहा है कि असली राजा दरअसल है कौन। माफ करना, मैं उस वक्त हिडन लिफ्ट छोड़कर चला गया था, पर मुझे कोई पछतावा नहीं। खैर, आपने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई। आप काफी लाजवाब थे। नारुतो कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद वो कैप्टन यामाटो ककाशी सन से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो इसी ब्रेक के बीच हम देखते हैं ककाशी सन से और आसुमा सन से दोनों के बीच बातचीत हो रही है। ककाशी, आज का दिन काफी अच्छा है ना? हाँ, दिख रहा है। नारुतो और साकुरा काफी बेहतर बन रहे हैं। यकीन मानो, इनो, शिकमारू और चोजी भी बेहतर बन रहे हैं। देखा जाए तो ये कल की ही बात थी जब ये सारे बच्चे बहुत छोटे थे, पर अब देखो ये बच्चे बहुत तेजी से ताकतवर बन रहे हैं। बहुत जल्दी वो हमें पीछे छोड़ देंगे। अरे रुको, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम बूढ़े हो गए। पर ये चीज हमारे विलेज के लिए भी अच्छा है। तो लाइफ में आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा? नहीं, वैसे कुछ नहीं। उसी वक्त कुरेनाई सेंसे यहाँ पर आते हैं। आसुमा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमें घर चलना चाहिए, चलो। घर चलना चाहिए? दोनों एक साथ रहते हो क्या? आसुमा, लगता है तुमने ककाशी को बताया नहीं। बताया नहीं से क्या मतलब? कुछ है क्या? हाँ, ककाशी, दरअसल हम दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमारे ककाशी सेंसे सोचते हैं, हाँ? शादी कर ली और किसी को पता भी नहीं। अरे कम से कम हम सबका मुंह मीठा कर देते। चलो कोई नहीं, दोनों हमेशा एक साथ और खुश रहो, और क्या। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।